हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कौन कर सकता है? देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकता है भारत की संसद। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की संसद संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह है मैसूर में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? देखिए, भारत में तंबाकू की खेती यह शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? देखिए, प्राचीन भीमा देवी मंदिर यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा है। त्यारह ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, त्यारह ताली यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना करती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी CSO। अगला क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं यानी बाघ केव्स किस राज्य में स्थित हैं? बाघ की गुफाएं यह हैं मध्य प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता यह हुआ था वर्ष 1960 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1960 में हुआ था। GST परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, GST परिषद यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279A से संबंधित है। भारत में GST किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? देखिए, भारत में GST यह लागू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन के तहत GST भारत में लागू किया गया था। और भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया था और इसे 1 जुलाई 2017 से प्रभावी किया, जिसने पूरे देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक राष्ट्र एक कर के रूप में बदल दिया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया है? आराम हराम है का नारा दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान का नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया है? मारो फिरंगी को नारा दिया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने। भारत में GST सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? भारत में GST सबसे पहले लागू किया गया था असम राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य में लागू किया गया था। विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति होती है उदासीन होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उदासीन होती है। GST का फुल फॉर्म क्या है? GST इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। GST परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? GST परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए,
29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर बात करें 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और अगर बात करें 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था, सही आंसर है ऑप्शन बी, दशरथ। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, रोलेट एक्ट यह लागू किया गया था 1919 में, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में। रोलेट एक्ट यह मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए पारित एक दमनकारी कानून था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहते थे? देखिए, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को कहते थे, सही आंसर है ऑप्शन ए, प्यार से बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवैंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इवैंडर होलीफील्ड को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल था, सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल था। और यह किस राज्य में था? तो यह गुजरात राज्य में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, शिक्षक दिवस यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य यानी यूनियन टेरेटरी कौन सा था? देखिए, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य यूनियन टेरेटरीज था, सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, असीम दास गुप्ता थे। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र है। देखिए, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए यंत्र है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सोनार है। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह एक तकनीकी है जो पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप है द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? देखिए, एंगस्ट्रॉम यह मात्रक है तरंग दैर्ध्य का है। तरंग दैर्ध्य का प्रकाश की गति कितनी होती है? देखिए, प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष यह संबंधित है खगोलीय दूरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, स्वर्ण मंदिर यह है अमृतसर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र यह बना है रूस के सहयोग से, सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस के सहयोग से बना है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, सही आंसर है ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री को माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यकारी
प्रमुख माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? देखिए जैन धर्म में महावीर को माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहड़ हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, कलहड़ है। और राजतरंगिणी इसमें क्या है? तो राजतरंगिणी में इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। मिताक्षरा किसकी रचना है? देखिए मिताक्षरा यह रचना है विज्ञानेश्वर की है, सही आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञानेश्वर की रचना है। पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? देखिए पशुओं में मिल्क फीवर यह होता है कैल्शियम की कमी से होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। देखिए प्रकाश वोल्टीय सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश से विद्युत में। न्यूटन से सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? देखिए न्यूटन से सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर वह कैसी होगी? देखिए पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर वह होगी धीमी हो जाएगी, सही आंसर है ऑप्शन बी, धीमी हो जाएगी। सिम यानी SIM का फुल फॉर्म क्या है? सिम इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। PDF का फुल फॉर्म क्या है? PDF इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, सही आंसर है ऑप्शन बी। पिन यानी PIN का फुल फॉर्म क्या है? पिन इसका फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, NGO का फुल फॉर्म क्या है? देखिए NGO का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, IFS का फुल फॉर्म क्या है? IFS इसका फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन सर्विस है, सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन फॉरेन सर्विस है। IPS का फुल फॉर्म क्या है? IPS इसका फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस है, सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन पुलिस सर्विस है। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? टाइपराइटर का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए सिलाई मशीन का आविष्कार किया था एलियास होवे ने, सही आंसर है ऑप्शन बी, एलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। कंपास का आविष्कार किसने किया था? कंपास का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन डी, चीनियों ने। चीनियों ने कंपास का आविष्कार किया था। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? देखिए लिफ्ट का आविष्कार किया था ओटिस ने, सही आंसर है ऑप्शन ए, ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया है गुटेनबर्ग ने, सही आंसर है ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था गैलीलियो द्वारा, सही आंसर है ऑप्शन बी, गैलीलियो द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक है SBI है, सही आंसर है ऑप्शन ए, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का पहला मैगजीन कौन सा था? भारत का पहला मैगजीन था, सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल गजट था। भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यह स्थापित हुआ था CDAC पुणे में हुआ था। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस थी फातिमा बीबी थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, फातिमा बीबी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह वर्ष 1974 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म का पर्व है? बुद्ध पूर्णिमा यह पर्व है बौद्ध धर्म का है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म।
महावीर जयंती किस धर्म का पर्व है? महावीर जयंती यह पर्व है जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराने धर्म कौन से हैं? देखिए, भारत में सबसे पुराने धर्म है हिंदू धर्म है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म यह भारत का सबसे पुराना धर्म है। बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 आर्य सत्य कौन से हैं? बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 आर्य सत्य हैं, दुख, कारण, निरोध और मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में सिंह और कौर का क्या अर्थ होता है? देखिए, सिख धर्म में सिंह और कौर का अर्थ होता है, सिंह का अर्थ होता है पुरुष और कौर का अर्थ होता है महिला होता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व क्या होता है? देखिए, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व है सबसे प्रमुख सिद्धांत है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे प्रमुख सिद्धांत है। भारत में भांगड़ा किस राज्य का लोक संगीत यानी नृत्य है? देखिए, भारत में भांगड़ा यह लोक संगीत यानी नृत्य है पंजाब राज्य का है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य का है। भारत में घूमर किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए, भारत में घूमर यह लोक संगीत है राजस्थान राज्य का है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य का लोक संगीत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तान किसके लिए प्रयोग होती है? देखिए, भारत में तान यह प्रयोग होती है राग की सजावट के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, राग की सजावट के लिए। भारत में आलाप किसका हिस्सा है? भारत में आलाप यह हिस्सा है राग प्रस्तुति का है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राग प्रस्तुति का है। ठुमरी और दादरा किस संगीत शैली के अंग हैं? देखिए, ठुमरी और दादरा यह अंग हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंग हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पीलिया किस अंग का रोग है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।